अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलजार अहमद और आप देख रहे हैं गुलजार टीवी। दोस्तों, हमें एक ना एक दिन इस दुनिया से ज़रूर जाना है, लेकिन किसी को भी मरने की जल्दी नहीं होती। हर कोई इतना सियाना नहीं होता और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो चलकर मौत के मुंह में जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको अपने हाथों से मरने वाले स्टूपिड लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। एमिलॉइस थोरपी। दोस्तों, अगर कोल्ड ड्रिंक की बात की जाए तो ये हर किसी को पसंद होती है। नॉर्मली लोग कोका कोला या पेप्सी एक कैन ही पीते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में रहने वाली एमिलॉइस को कोका कोला बहुत पसंद थी। ये 34 साल आंटी 8 से 10 कोका कोला की बोतल्स एक ही दिन में हड़प जाती थी। पहली आंटी पहले से ही इतनी ज्यादा मोटी थी, ऊपर से कोका कोला का पूरा टैंकर पी जाना, ये तो इसके लिए बहुत खतरनाक था। लेकिन इस औरत ने किसी की भी नहीं सुनी और दे पर दे इसने कोका कोला की बोतल पीती थी। असल में इसको कोई और काम धंधा नहीं था, इसलिए ये कोका कोला पीकर बिस्तर पर पड़ी रहती थी। और आप लोग तो जानते हैं कि ये ड्रिंक कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। दिसंबर 2018 की एक रात को इसने इतनी ज्यादा पी ली थी कि जब ये रात को सोई तो सुबह इसके मैदे ने जवाब दे दिया था और ओवर कंजप्शन की वजह से इसकी डेथ हो गई थी। सुबह जब इसकी फैमिली ने इसको देखा तो ये कोका कोला की नींद सो रही थी और डॉक्टर्स का कहना था कि इसकी डेथ कोका कोला में मौजूद कैफीन की वजह से हुई थी। ये दुनिया की वाहिद औरत है जो कोका कोला पीकर लुढ़क गई थी। जॉन चाओ। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सी मूवीज में इस तरह के आदमखोर जंगली लोग जरूर देखे होंगे जो कि लोगों का शिकार करके खाते हैं। लेकिन ये सिर्फ मूवीज में नहीं बल्कि इंडिया के सेंटिनल आइलैंड में पाए जाते हैं। ये जंगली कबीला इंडिया में कई सदियों से रह रहा है और जो भी इनके आइलैंड के करीब जाता है तो ये उनके साथ तीरों से हमला कर देते हैं और फिर उनकी जान लेने में एक सेकंड भी नहीं लगाते। ये सब जानने के बावजूद भी जॉन चाओ नामी एक शख्स ने इनके साथ दोस्ती करने का फैसला किया। नवंबर 2018 में जॉन ने एक पोर्शन से एक फिशिंग बोट हायर की और इन मछुआरों से कहा कि मुझे सेंटिनल आइलैंड पर उतार दें। उसके बाद ये तैरता हुआ उन जंगलियों के पास पहुंच गया। ये आइडिया जितना स्टूपिड लगता है उससे ज्यादा खतरनाक था। इन्हीं मछुआरों के कहने पर जब ये जॉन तैरता हुआ किनारे पर पहुंचा तो उन्होंने तीर मारना शुरू कर दिए और इसके गले में रस्सी डालकर अंदर ले गए। इन जंगलियों ने जॉन का कबाब बनाया होगा या इन्होंने फ्राई करके खाया होगा, ये बात तो कोई नहीं जानता। उसके बाद जॉन भाई किसी को भी नजर नहीं आए। जॉन भाई को तो ये फ्रेंडशिप बहुत महंगी पड़ी। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम डेविड रिस्टन है और ये अमेरिका के इलाके मैरीलैंड में रहता था। डेविड को सांपों से बड़ा प्यार था। आमतौर पर तो लोग डॉग्स और कैट को पेट बनाकर रखते हैं, लेकिन डेविड ने एक नहीं बल्कि दर्जनों सांपों को अपने घर में पाला था। इसका कहना था कि पूरी दुनिया गलत है लेकिन सांप खतरनाक बिल्कुल नहीं हो सकता। इसी साल 19 जनवरी को इसकी लेबर ने पुलिस को कॉल की कि बहुत दिन डेविड अपने घर से बाहर नहीं निकला। जब पुलिस इसके घर पर पहुंची तो डेविड की लाश बरामद हुई। असल में इसके ही किसी प्यारे सांपों ने इसके पप्पी कर दी थी, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि डेविड ने 125 सांपों को अपने ही घर में एक पेट बनाकर रखा था और पूरे घर में इन सांपों के रहने के लिए जगह भी बनाई गई थी और डेविड बाकायदा इन्हें खुराक भी प्रोवाइड करता था। लेकिन डेविड अपने पेट का चुम्मा बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसकी डेथ हो गई। अब बंदा मौत को उठाकर अपने घर लाएगा तो ऐसा तो होगा ही। कोरी टेरी। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम टेरी था और ये न्यूयॉर्क में रहता था। ये एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था और इसकी एज 33 साल थी। नवंबर 2011 में ये अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था कि इस
मैच के दौरान इसने रेड बुल का एक टेन पिया। आप सब जानते हैं कि रेड बुल दुनिया का सबसे पॉपुलर एनर्जी ड्रिंक है, लेकिन टेरी को ये ड्रिंक कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई थी। ये मैच के दौरान रेड बुल मंगवाता रहा और साथ साथ पीता रहा। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस शैम्पू ने एक एक करके 12 ड्रिंक पी लिए। जैसे ही इसने एनर्जी ड्रिंक का आखिरी 10 खत्म किया तो इसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। अब बंदा इतनी एनर्जी ड्रिंक पिएगा तो और इससे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। टेरी को चक्कर आने लगे थे और वो आखिरकार जमीन पर गिर गया। रेड बुल की ओवर कंजप्शन इतनी खतरनाक हो सकती है कि टेरी साहब हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मौत का शिकार हो गए थे। अब बंदा इस तरह की नॉनसेंस हरकतें करेगा तो रिजल्ट तो भयानक ही होगा।